पंजाब वालों ने क्या किया, मैं मिला हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मैं वफाक में वहाँ के फेडरल मिनिस्टर सबसे मैं मिला हूँ, मैं हर एक से मिला हूँ जाके, मैं हर एक को जाके अपनी रुदात सुनाई है, मैं हर एक के जाके रिक्वेस्ट की है। मैंने जाके, मेरा ज़ाती मसला नहीं था, मैं आपको अर्ज कर दूँ, ये मेरे मुल्क का मसला था। मैंने जाके कहा है कि हमने सबक नहीं सीखा कि साल 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई। हम वो वक्त भूल गए हैं, हम वो वक्त भूल गए हैं जब गंदम हमारे पास हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर काश्तकार ने मेहनत की है, काश्तकार ने देखा है कि मेरी माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हो रही हैं, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, आज तो काश्तकार को ये हक देते कि वो आज बैसाखी मनाता जितनी पैदावार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्या इनको पता नहीं था उस वक्त कि 8% ज्यादा कास्ट हुई है? क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास? सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया इन्होंने। तो इसलिए हम मजबूर होके, आप यकीन कर लें कि कभी ये एहतजाज के लिए ऐसे दिल नहीं करता। रोड ब्लॉक करना मुझे भी तकलीफ होती है, जब मैं किसी शहरी का अगर मैं रोड ब्लॉक करूं, यकीन कर लें बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हम काश्तकार भी इंसान हैं। ठीक है, ये मुआशरा हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। ये मुआशरा हर चीज पैदा करके देने वाले को, गोश्त हो, सब्जी हो, कपास हो, गंदम हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई चीज हो, उसको पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। मुआशरे में जो उसकी अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, पैदा कौन हर चीज पैदा करके उसकी दहलीज तक पहुंचाता है? काश्तकार ही है वो। और काश्तकार से बड़ा, मैं पहले अर्ज किया, उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। मैंने अपने तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से, मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से, मैंने सबसे मुशावरत के बाद मैं इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद कुदरत ने हमें वो तमाम नवाशे हम पे की हैं कि दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक हमारे पास, रोही हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वजह ये पॉलिसी मेकर, इन्होंने ज़राअत को तरक्की करने ही नहीं दी। जिस मुल्क में ज़राअत का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 हो, वो तरक्की खाक होगी। जहाँ पे रिसर्च ना हो, जहाँ पे सारा सीड बाहर से इम्पोर्टेड आए। हालांकि हम तो आज, अब आप ये देखें ना, जब पाकिस्तान बना है तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आए, 13 अजला भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, कपास हो, दालें हो, एडिबल ऑयल हो, कई दफ़ा गंदा भी इम्पोर्ट करते हैं। ये तो इस वक्त कुदरत ने मेहरबानी की। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हज़ारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हज़ारों के हिसाब से काश्तकार, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पे नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का, और उसके बाद सारे अज़ला मिलकर लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। फिर हम ऐसा, हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आपकी पिछले साल की टोटल जो इंपोर्ट थी, इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर की थी, आपकी एक्सपोर्ट थी 31.5 बिलियन डॉलर की, और 31.5 बिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट में 20 बिलियन डॉलर सिर्फ कपास का हिस्सा था।